सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2 पॉइंट ध्यान में रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास में, फर्स्ट पॉइंट ये कि ए ट्रांसपोज इक्वल किसके होगा, ए के। इसको हम ए टी से लिखेंगे या फिर आप इसको लिख सकते हो ए डैश इक्वल्स टू ए। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू अगर ए है तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा हमारे पास में कि ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास में कि ए ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के एंड ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पे गिवन है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है। अब इसमें हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसको ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो इसकी फर्स्ट वाली रो है, इस फर्स्ट रो को हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो को हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो इसके एलिमेंट्स कितना है, ए एच जी। तो यहाँ पे लिखूंगा ए, उसके बाद में आएगा एच एंड जी। उसके बाद में सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं एच बी एफ। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम। ए एच जी ये हमारे पास में था फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो जी एफ सी। तो ये आपके पास में ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास में ये जो ए ट्रांसपोज और ए है, इन दोनों के एलिमेंट क्या हमारे पास यहाँ पे सेम है। देखो ए एच जी, तो ए एच जी, देन इसके बाद में एच बी एफ, देन जी एफ सी और यहाँ पे क्या जी एफ सी। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना, ए के। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए को हम यहाँ पे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। तो इसको हमें कैसे प्रूव करना है, यहाँ पे देखो A11 और इसको लिखूंगा A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखो A12 किसके इक्वल है, A12 इक्वल है यहाँ पे A21 के। किसके इक्वल है, A21 के। और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में H वैल्यू आ रही। आप यहाँ से देख सकते हो ये वैल्यू भी आपके पास H और यहाँ पे भी H आ रही। तो ये कितना A12 और ये क्या A21। तो A12 इक्वल है A21 के। A13 इक्वल है किसके, आपके पास में A31 के। यहाँ पे भी G आ रहा है और यहाँ पे भी G आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, A13 इक्वल है A31 के, इक्वल्स टू में कितना हमारे पास यहाँ पे G। A23 इक्वल होगा आपके पास A32 के। यहाँ से भी F आ रहा है और यहाँ से भी F आ रहा है। तो A23 इक्वल होगा A32 के और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, F आ रही है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। A12 तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 और जे की वैल्यू 2। तो यहाँ पे देखो जे की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को हमने जे ले रखा है और 1 को ले रखा आई। तो ए आई जे इक्वल हो गया जे आई के। सेम यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3। तो 3 को लिखा जे और यहाँ पे आई की वैल्यू 1। तो ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। सेम यहाँ पे आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3। तो 3 को लिखेंगे जे और 2 को लिखेंगे आई। तो ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। ये जो सेकंड पॉइंट है वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। सेकंड एग्जांपल में एक मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज की बात करता हूँ तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 - 1 5। उसके बाद में सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -1 2 1।
उसके बाद में थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करूँगा 5, 1 और 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल है किसके, A के। तो ये जो मैट्रिक्स A है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 आ रहा है, तो ये कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, A12, और ये कौन सा एलिमेंट होगा, A21। तो A12 इक्वल है A21 के, इसकी वैल्यू -1। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं 5 आ रहा है और यहाँ पे 5, इस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं A13, और ये एलिमेंट कौन सा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A13 इक्वल है A31 के, इक्वल्स टू में कितना, 5। यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आ रहा, तो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो A23 ये एलिमेंट कौन सा आपके पास में, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A23 इक्वल है A32 के, और इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ से आपको एक बात और ध्यान में रखने, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट के इस तरफ देखो, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, -1, 5 और 1, और सेम एलिमेंट यहाँ पे आएगा -1, 5 और 1। यहाँ पे ये जो आपके पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी एक जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इनके एलिमेंट यहाँ पे सेम रहेंगे। यहाँ पे -1 तो यहाँ पे भी -1, 5 तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे 1 तो 1। डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे अगर एलिमेंट सेम है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, तो डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में HGF और यहाँ पे HGF आ रहा, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, एंड AIJ इक्वल होगा AJI के। ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।